आजकल छठ का प्रोग्राम, जैसे छठ पर्व मनाया जा रहा है, जिसे महापर्व भी कहते हैं। तो इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि ये कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो ये छठ पर्व खासकर बिहार में मनाया जाता है। ये हम बिहारियों के लिए ये सबसे बड़ा पर्व है। आपको किसी भी कष्ट हो, जो भी हो, इससे बड़ा पर्व हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। और अब ये इतना बड़ा इस पर्व का महत्व दे दिया गया है कि जैसे बिहार से बाहर वाले लोग भी इसको अब मनाने लगे हैं। और ये कार्तिक मास में मनता है। जैसे ही आपका कार्तिक मास शुरू होता है तो उसके बाद कुछ दिनों बाद ही आपका 4 दिनों का ये होता है। आप दिवाली के दूसरे दिन गोधन होता है और गोधन के दूसरे दिन से ही ये नहा खा, पहला इसका सबसे पहला नहा खा से होता है। उस दिन हम लौकी भात उसको कहते हैं। उस दिन का वो लौकी भात को खाना नहीं कहते, प्रसाद से मतलब पहले दिन नहाए खाए जिसे हाँ, कहते हाँ, हैं। तो उस दिन सिर्फ एक ही टाइम खाना खाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं। वो उस दिन क्या है, जो व्रत करेंगी वो नहा कर ही खाएंगी और खासकर उनके साथ जो उनका खाना बनाएंगी, क्योंकि जो व्रत कर रही हैं उनके लिए ज़्यादा हो जाएगा ना, वो खाना भी बनाएंगी, व्रत भी करेंगी। तो जो बनाती हैं वो भी बिना खाए बिना पिए नहा कर सारा खाना बहुत ही शुद्ध तरीके से बनता है। वो बर्तन भी अलग होता है, पूजा का सारा बर्तन अलग होता है, बिना लहसुन प्याज का होता है। ये दिवाली के दूसरे दिन से ही लहसुन प्याज खासकर बंद कर दिया जाता है। तो पहला दिन हो गया नहाए खाए। नहा खा। उस दिन हम लोग चावल, अरवा चावल बनता है, ये नहीं, अरवा चावल, चना दाल जिसमें लौकी डाला जाता है, जिसको लौकी दाल कहते हैं। लौकी की फोरन वाली सब्जी बनती है। आप चाहे तो बहुत जगह सिर्फ यही बनता है और बहुत जगह लोग बचका, पापड़ ये सब भी करते हैं। आप उस सारे खानों में फिर तुलसी पत्ता डालते हैं। पूजा में वैसे अरवा चावल ही चढ़ता है। हाँ, क्या चाहिए आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। उगहि सूरज देव भेल कील सरवा, अर्घ केरे बिरवा, पूजन केरे बिरवा हो। बड़की पुकारे देव दुनु कर जोरवा, अर्घ केरे बिरवा, पूजन केरे बिरवा हो। पहले तो हम तीनों की तरफ से सभी को छठ के लिए बहुत बहुत बधाई। शुभकामनाएं। भगवान सबका इच्छा पूरा करे, हमारा भी और सबका भी। दीदी ने छठ किया है, ये 4 दिन का होता है। नहा खा से शुरू होता है। नहा खा के दिन हम लोग लौकी चावल, लौकी की सब्जी फोरन वाली, कोई मसाला नहीं होता उसमें। अच्छा। अरवा चावल यूज़ होता है। चने की दाल बनती है, उसमें भी हम लौकी डालते हैं। ओके। और भुजिया बना लीजिए, सब में सरसों तेल का यूज़ होता है। हरी मिर्च, लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके। और सब खाना बनाकर उसमें आप तुलसी पत्ता डालकर, दीदी पहले हवन करती है, जो भी पूजा करती है, हाँ, जो भी पूजा करती है वो हवन करके उसके बाद उस प्रसाद को ग्रहण करती है। इस प्रसाद को जो भी बनाते हैं वो भी बिना खाए पिए ही नहाकर, वो भी शुद्ध, कपड़े शुद्ध होने चाहिए, सब कुछ करके फिर दीदी प्रसाद ग्रहण करती है। उसमें से थोड़ा छोड़ती भी है ताकि परिवार वाले वो प्रसाद समझकर थोड़ा थोड़ा सब लोग खा लें। इस तरह से नहा खा पूरा हो जाता है। तो पहला दिन नहाए खाए हो हाँ, गया। बिल्कुल। ठीक है। फिर दूसरा दिन? फिर दूसरे दिन खरना कहते हैं। बिहार में इसको खरना भी कहते हैं और लोहंडा एक वर्ड होता है, लोहंडा वर्ड भी बोलते हैं इसको। अच्छा। उस दिन होता है गुड़ का खीर बनता है। ओके। वो जो पूजा की रहती हैं वो अंदर बनाती हैं, जिस रूम में पूजा होना रहता है वो वही बनाती है। गुड़ का खीर बनता है और गाय के दूध से, उसमें कोई और दूध नहीं इस्तेमाल हो सकता है। गुड़ की खीर बनती है? हाँ, गुड़ की खीर। ये भी है कि आप अगर 2 सूप से कर रही हैं तो 2 जगह आपको केले के पत्ते पर रोटी, खीर, फल आप जो भी देना चाहती हैं, सब पे सिंदूर लगाकर रखते हैं। तो वो खरना का हो गया। हाँ, वो खरना हो गया। फिर वो दीदी वहाँ वो जब ये भी होता है इसमें, दीदी कर लेगी, जब दीदी वो जो भी पूजा करती हैं, जब वो खुद प्रसाद ग्रहण करती हैं, उस टाइम कोई वहाँ रहना नहीं चाहिए, एकांत में किया जाता है। फिर उसके बाद सभी को बाहर आकर
हम लोग तिलक लगाते हाँ, हैं, हवन पूजा करते करते हैं, हैं। प्रणाम करते हैं हम्म। और निधि के द्वारा सबको आशीर्वाद मिलता है और फिर वो प्रसाद सबको मिलता है। खीर रोटी का प्रसाद होता है, इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं होता ओके। क्योंकि वो पूरे नमक दिन जितने भी दिन पूजा चलेगी तब कभी भी नमक नहीं नहीं नहा खा के दिन तो आप खा वो लिया। है ओके ना ओके। जैसे आज से नहीं। ओके। अब आज नमक नहीं, कल भी नहीं, तो ये हो गया। अब कल है, कल पहला अरग कहते हैं इसको। ओके। तो कल दीदी पानी भी नहीं पिएगी। पूरा दिन आज तो जैसे पी भी ली, अभी जैसे उसने प्रसाद ग्रहण किया तो मतलब पानी जिसने व्रत पिएगी। रखा यानी कि अर्क वाले दिन पानी भी नहीं हाँ, पीना, बिल्कुल। कुछ खाना भी नहीं है। शाम में सूप होता है, जितना सूप है सब सूप को सजाया जाता है। उसमें बहुत तरह के फल होते हैं, ईख, गागर, नींबू, नारियल, बहुत तरह का। उसके बाद आप जितना भी डाल सकते। सबको फिर वही सिंदूर से 5 बार किया जाता है। बिहार में ठेकुआ बनता है, वो जरूरी है। अब कल का दिन जो मेन अर्घ देने का है शाम का, तो उसमें सुबह ठेकुआ बनेंगे हाँ। और शाम को अर्घ दिया जाएगा। हाँ, वो प्रसाद के रूप में होता है। वो 2 तरह से बनता है, एक बाहर के भी बनता है और वो एक जो पूजा अंदर कर रही है वो भी बनता है। वो घी में ही बनेगा और गुड़ से ही बनता है। फिर उसके बाद वो सूप में शाम का हो गया, वो पानी में जाएंगी, अर्घ देंगी सभी परिवार वाले। वो जितने बार अर्घ देती हैं उतने बार हम लोग जल देते हैं अपने तरफ से, उनको नमस्कार करते हैं, फिर सब करके घर आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन का होता है जिसको पारण कहते हैं, जिसको दूसरा अर्घ कहते हैं, सुबह का। सुबह का पारण सबसे कहते हैं। बड़ा पर्व है, सबसे सबसे महापर्व जिसको कहते महापर्व, हैं। इसीलिए महापर्व है हाँ। कि इसमें सूरज की हाँ, साक्षात ईश्वर सूर्य ही है हमारे। और मेरे ख्याल से ये वैदिक काल से चला आ रहा को है, भी अर्घ दिया जाता है और उगते सूरज वो को। इसलिए क्योंकि दिन भर हमारा जो गुजरा तो डूबता हुआ सूरज प्रतीक है कि सही सलामत आपने हमारा गुजारा। अब उगते हुए इसलिए कि अब जो आपने नया सवेरा दिया है वो हमारा अच्छा हो, आपके आशीर्वाद। हाँ, ये आप क्या बना रहे हैं? ये ठेकुआ बनता है छठ पूजा में। इसको रख के सूप पे अर्घ देते हैं। तो ये मेन प्रसाद है। हाँ, ये मेन प्रसाद है और इसको बिना खाए बनाते हैं। अच्छा, बिना इसका मतलब अभी तक आपने कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं, चाय भी नहीं, पानी भी नहीं, कुछ नहीं। नहा के और साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि नया ही पहने, साफ सुथरे धुला हुआ कपड़ा। ओके। तो ये ठेकुआ है, ठेकुआ है। ये ठेकुआ और ये बनेगा। और आप क्या कर रही हैं? हम चावल के आटे के लड्डू बना रहे हैं। चावल के आटे के, मतलब चावल को पहले भून रहे हैं। चावल को भून के उसके बाद उसको पीसेंगे, फिर गुड़ का पाक करेंगे, उसके बाद उसमें डाल के फिर हाथ से लड्डू बनाएंगे। अच्छा, इनको क्या कहते हैं? खास लड्डू। लड्डू ही बोलते हैं? नहीं, हम लोग का बिहारी में है इसका भुसवा बोलते हैं। बुसवा। भुसवा बोलते ओके। हैं। एक नया शब्द आप भी बता रहे थे कुछ, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, कटवा वाले धोइए, उसके बाद फिर सुखाइए, फिर उसके बाद भूनिए, फिर उसके बाद मिक्सी में पीसिए, ओके। फिर उसके बाद गुड़ का पाक कीजिए, फिर लड्डू बनाइए। अच्छा, तब ये लड्डू ये भी प्रसाद में चढ़ेगा? ये प्रसाद, ये और ठकुआ दोनों मेन होता है। ओके। ये आप बना रहे हैं बुसवा, इसका कुछ खास तरीका है बनाने का? खास है कि इसको धो के उसको छत पर फैलाइए। उसमें ना जूठा जैसे चिड़ै, चुनमुन, कबूतर कुछ भी उसमें मुंह नहीं दे सकता है। मतलब वो आपको दे देगा मुंह तो फिर वो जूठा हो जाएगा। अच्छा, फिर पहरेदारी करनी पड़ेगी? हाँ, इसका? वहाँ पर बैठ के उसको देखिए। अच्छा, तब फिर हाँ, कोई जूठा हो जाएगा तो फिर वो बर्बाद हो जाएगा। फिर आप दूसरे साफ फिर दूसरा बनाइए। ओके। इतना सफाई का ख्याल इतना रखना सफाई है। करना पड़ता है। अच्छा, ये बन रहा है, ये भी ठेकुआ बन रहा है ना? हाँ, ये प्रसाद बांटने के लिए। ये भी प्रसाद ही है। अच्छा, ये भी प्रसाद ही है।